Hello, Assalamu alaikum my dear listeners. It's me, Ms. Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is citation and reference. मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि citation एंड रेफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनके जो हमारे पास लिटरल मीनिंग्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए लिटरल मीनिंग्स क्या होते हैं। पहले हम इन दोनों के ओवरऑल जनरल मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए साइटेशन एंड रेफरेंस के ओवरऑल जो जनरल मीनिंग है वो ये बनते हैं कि लेट्स सपोज जैसे किसी काम को किसी के साथ मंसूब करना, जैसे हवाला देना या मंसूब करना। तो बेसिकली साइटेशन एंड रेफरेंस आपस में इंटरमिंगल होते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए साइटेशन का मतलब होता है हल्का सा जो है आपने किसी काम को मंसूब करना है, हल्का सा मंसूब कर देना है, साइट कर देना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना कि ये चीज़ जो है ये फ़लाँ राइटर ने कही है। लेट्स सपोज कोई राइटर है आपके पास अली, तो ये अली ने ये बात कही थी, उसका आपने ईयर मेंशन कर देना। सो डैट इज़ कॉल्ड एज साइटेशन। दूसरी तरफ है रेफरेंस। देखिए रेफरेंस ज़रा लंबी कहानी है। रेफरेंस जो है वो आपकी प्रॉपर बिब्लियोग्राफिकल जो है एंट्री है। बिब्लियोग्राफिकल से मुराद ये है कि आपका ये जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस के उर्दू मीनिंग होते हैं टू रेफर समवन। आपने किसी की तरफ रेफ़र करना है तो रेफ़र आपने प्रॉपर करना है। प्रॉपर रेफ़र करने से मुराद क्या है, प्रॉपर आप रेफ़र कैसे कर रहे होते हैं कि आप उसमें क्या करते हैं, जो राइटर है उसका भी नाम लिखेंगे, राइटर का नाम लिखने के साथ उसका ईयर भी लिखेंगे, उसके जो है उसको क्या कहते हैं पब्लिशर, जो उसका पब्लिशर है उसका नाम भी लिखें। पब्लिशर के जो होते हैं डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे, आपका वॉल्यूम नंबर मेंशन करेंगे, पेज नंबर मेंशन करेंगे। एनी हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बात करने का ये है कि आपका वो जो टेक्स्ट है जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है आप उसका प्रॉपर टाइटल जो है वो भी बताएंगे। तो बात करने का मकसद ये है, एक दफ़ा शॉर्टकट में बताती हूँ कि साइटेशन में आप थोड़ी सी माइनर सी इंफॉर्मेशन देते हैं और साइटेशन को आप विद इन अ टेक्स्ट यूज़ करते हैं। साइटेशन को किधर यूज़ करते हैं, विद इन अ टेक्स्ट। लेकिन ये जो आपका रेफरेंस है आप इसको एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। जब आप कोई थीसिस कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके एंड के ऊपर आप जो है रेफरेंस ऐड करते हैं और रेफरेंस में आप मुकम्मल डिटेल देते हैं, राइटर का नाम, राइटर का ईयर, उसका वो जो टेक्स्ट है उसका टाइटल, उसका पब्लिशर जहाँ पे वो पब्लिश किया गया वो, उसके फिर वॉल्यूम क्या है, उसके पेज नंबर्स क्या है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ड्यूरिंग एडिंग योर रेफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि रेफरेंस जो है एक ब्रॉडर टर्म है। और थोड़ा आसान कर देती हूँ आपके लिए, रेफरेंस जो है वो थोड़ी ब्रॉडर टर्म है और ये जो आपका साइटेशन है ये छोटी सी माइनर सी टर्म है। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ राइटर का नाम और ईयर लिखते हैं और कुछ जो आपके साइटेशन ऐड करने के स्टाइल हैं उनके अकॉर्डिंग कभी कभी आप सिर्फ पेज नंबर मेंशन कर देते हैं, नथिंग मोर देन डैट। मेरी बात समझ आ रही है कि साइटेशन छोटा सा लेवल है, बिल्कुल माइनर सा। रेफरेंस ब्रॉडर लेवल है, बड़े लेवल पे, बिगेस्ट लेवल पे आप रेफरेंस ऐड करते हैं। एनी हूँ तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इनमें डिफरेंस बताना। डिफरेंस मैं बता रही थी तो साइटेशन जो है वो हमेशा विद इन अ टेक्स्ट यूज़ होती है और ये जो आपका रेफरेंस होता है वो आपका एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं किसी एक ही राइटर का नाम चूज़ कर लेती हूँ और उसको अप्लाई करके वन बाय वन आपके साथ वो शेयर करती जाऊँगी। लेट्स सपोज मैंने आपको अभी बताया हमारे पास एक राइटर है जिसका नाम है अली और उसका कोई भी वर्क है, लेट्स सपोज उसका वर्क कंप्यूटर साइंस के ऊपर है। हमने उसका वर्क का नाम है कंप्यूटर साइंस, उसका नाम है अली एंड उसका ईयर है 2025। तो अब हम इसको किस तरह से कोड करेंगे, देखिए इसके लिए आपके आउटलाइन में या ओवरऑल आपने देखा होगा रेफरेंस या साइटेशन ऐड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। मेथड कह लें या स्टाइल कह लें। तो मेजर जो मैंने अभी फ़िलहाल नोट किए हैं, जो मेन ओवरऑल जो वर्केबल है हमारे सिनेरियो में जो चलते हैं वो 5 रेफरेंस या साइटेशन ऐड करने के स्टाइल हैं। 5 स्टाइल्स हैं। 5 स्टाइल्स के वन बाय वन पहले नाम आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले टॉप पे हमारे पास आ जाता है APA। सबसे पहले कौन सा स्टाइल है, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नंबर 2 पे है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नंबर 2 पे है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नंबर 3 पे है शिकागो।
नंबर 4 पे है हमारे पास हार्वर्ड। यहाँ पे परेशान ना होइएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे ये जो आर है ये साइलेंट है, इट इज़ नॉट हार्वर्ड, इट इज़ हार्वर्ड। हार्वर्ड नंबर 4 पे है साइटेशन ऐड करने का स्टाइल। और नंबर 5 पे है वैनकोवर, यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, वैनकोवर नहीं है, वैनकोवर। तो ये थे टोटल 5 साइटेशन ऐड करने के स्टाइल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप सो डैट को आपको समझ आई होगी ये कौन कौन से स्टाइल है। एक दफ़ा रिपीट आफ्टर विद मी कि वो कौन कौन से स्टाइल थे। आपके साइटेशन ऐड करने के 5 डिफरेंट स्टाइल्स, साइटेशन या रेफरेंस ऐड करने के 5 डिफरेंट स्टाइल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप मेरे साथ साथ ही पेपर की तैयारी करना चाहते हैं देन जस्ट ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी वट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एडिंग साइटेशन और रेफरेंस। तो रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। नंबर 1 पे है आपके पास APA, APA स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नंबर 2 पे है MLA, MLA स्टैंड फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नंबर 3 पे है शिकागो, यहाँ पे चिकागो नहीं, शिकागो। इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं देन यू हैव टू प्रोनाउंस योर वर्ड्स प्रॉपरली। ओके, नंबर 4 पे है हमारे पास हार्वर्ड। हार्वर्ड में ये जो हमारा आर है हार्वर्ड, हार्वर्ड में आर साइलेंट है, इट इज़ नॉट हार्वर्ड, इट इज़ हार्वर्ड। नंबर 5 पे है हमारे पास वैनकोव, वैनकोव। इसमें हमारे पास आर एंड पे जो है वो साइलेंट, इट इज़ नॉट वैनकोवर, इट इज़ वैनकोव। इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि ये स्टाइल कौन सी फील्ड में यूज़ होते हैं। देखिए साइटेशन या रेफरेंस ऐड करने की जो स्टाइल्स होते हैं ना, ये फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं, ये फील्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज होते रहते हैं, फील्ड के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपका सबसे पहला स्टाइल है APA, बहुत फेमस स्टाइल है साइटेशन या रेफरेंस ऐड करने का। APA कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस फील्ड के अंदर। देखें ये जो APA है हमारे पास ये सोशल साइंसेज की जो फील्ड है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास देखें साइकोलॉजी आ गई, क्रिमिनोलॉजी आ गई, ये जो इस तरह की फील्ड्स हैं इनके अंदर APA को यूज़ किया जाता है। APA में साइटेशन को ऐड करने का सैम्पल मैंने शुरू में कहा था, हम एक ही राइटर और एक ईयर चूज़ कर लेंगे और उसको मैं सब के ऊपर अप्लाई करके आपको बताती जाऊंगी। देखिए हमने राइटर चूज़ किया था अली और उसका ईयर था पब्लिशिंग ईयर 2025। अब हमने करना क्या है कि APA स्टाइल के अंदर इस राइटर को कोड करना है। तो कैसे लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे ना अभी स्क्रीन पे आपके सामने इधर लिख भी देती हूँ। देखें ब्रैकेट है, आपने एक ब्रैकेट लगाई, उसके बाद आपने ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद अली, फिर कॉमा और फिर उसके बाद आपने 2025, फिर 2025 के बाद कामा और फिर अब यहाँ पे APA स्टाइल में हमने पेज नंबर भी मेंशन करना है। स्मॉल P लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप और फिर लेट्स सपोज कि पेज नंबर 44 पे मौजूद था तो P.44 और ब्रैकेट बंद। आपको समझ आ रही है APA में आपने किस तरह से साइटेशन को ऐड किया। अली, ब्रैकेट है अली कॉमा 2025, फिर हमारे पास कामा, फिर P, फिर फुल स्टॉप या डॉट कह लें, फिर उसके बाद पेज नंबर 44 और फिर ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका APA। नंबर 2 पे हमारे पास जो स्टाइल था उसका नाम है MLA, MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। हमने उसी राइटर को सेम अब MLA के अकॉर्डिंग कोड करना है, उसको उसके अकॉर्डिंग कोड भी करते हैं और साथ में देखते हैं कि MLA को कौन सी फील्ड के जो टैक्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। कौन सी फील्ड, समझ रहे हैं ना कि आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपने साइटेशन या रेफरेंस ऐड करने हैं। स्टाइल वही वाला चूज़ करना है जो स्टाइल आपकी डिग्री, आपकी फील्ड आपको अलाउ कर रही है। तो चलिए MLA में देख लेते हैं कि ये कौन सी फील्ड में यूज़ किया जाता है। देखिए MLA लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी, इस तरह की फील्ड में यूज़ किया जाता है। लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी। अब इसके अंदर साइटेशन ऐड करने का तरीका ये है कि आपने जो है ईयर नहीं लिखना, MLA के अंदर आपने जस्ट राइटर का नाम लिख देना और राइटर के नाम के साथ आपने उसका पेज नंबर लिख देना। इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद अली और फिर आपका पेज नंबर लेट्स सपोज 44 था और ब्रैकेट जो है आप बंद कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। नंबर 3 पे हमारी बात हुई थी शिकागो की। शिकागो जो है ये फुट नोट्स की फॉर्म में होता है। शिकागो हमारे पास देख लेते हैं। देखिए शिकागो जो है वो बिजनेस, हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। शिकागो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बिजनेस, फाइन आर्ट्स और हिस्ट्री वगैरह में। इसमें हमारे पास नोट्स या फिर जो है बिब्लियोग्राफिकल फॉर्म्स होती हैं। ओके, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे हमारे पास है हार्वर्ड। हार्वर्ड
किस फील्ड में यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। हार्वर्ड का जो है इसे हम जनरल बिजनेस या फिर एकेडमिक टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं। हार्वर्ड को जनरल बिजनेस या एकेडमिक जो फील्ड होती है इनके अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो हार्वर्ड का साइटेशन या फिर रेफरेंस ऐड करने का तरीका है ये इस तरह से है कि हार्वर्ड के अंदर ये हार्वर्ड इज़ जस्ट लाइक एपीए स्टाइल। अभी ऊपर मैंने आपको एपीए स्टाइल बताया था ना, तो ये भी सेम टू सेम समझें कि हमने एपीए स्टाइल की तरह ही ऐड करना, लेकिन लिटिल बिट जो है हमारे पास आपके जो कामास वगैरह हैं उनकी थोड़ी बहुत चेंजिंग है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, अली कॉमा एंड उसका ईयर क्या था 2025 और फिर आप ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपने एपीए वाले स्टाइल में आपने पेज नंबर मेंशन किया था, लेकिन हार्वर्ड वाले स्टाइल में आपने पेज नंबर मेंशन नहीं करना। लास्ट पे जो हमारे पास साइटेशन या फिर रेफरेंस ऐड करने का तरीका है उसका नाम क्या है, वैनकोव देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। ये जो लास्ट स्टाइल है हमारे पास ये साइटेशन या रेफरेंस ऐड करने का, वैनकोव। देखिए वैनकोव को मेडिकल जो साइंसेज होती हैं, हेल्थ साइंसेज जो होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपने इसको रेफरेंस ऐड करने का तरीका क्या है कि इधर आप सबसे पहले राइटर का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज अभी मेरे हाथ एक मेडिकल जो है आर्टिकल लगा था, उस आर्टिकल के हवाले से मैं बात कर लेती हूँ कि ये लिखने वाले राइटर का नाम था लेट्स सपोज, मेडिकल की फील्ड है, असफर नाम के किसी बंदे ने जो है किसी राइटर ने इस टेक्स्ट को लिखा था। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका ये जो मेडिकल की फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो जनरल जो फील्ड्स हैं उनसे। यहाँ पे आप सबसे पहले जहाँ से आपने ये मटेरियल कॉपी किया उसका पेज नंबर मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज के ये जो एक मेडिकल की फील्ड से एक रिसर्चर है जिनका नाम असफर है, उनके अगर पेज नंबर हमने लेट्स सपोज 44 लिखा है तो ब्रैकेट 44 कॉमा और फिर उसके बाद राइटर का नाम असफर। लेट्स सपोज के असफर नाम था और असफर का कोई सेकंड नेम भी है, तो सेकंड नेम आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप जस्ट कामा लगाया, कामा के बाद असफर के बाद आप उनका जो सेकंड नेम है, सेकंड नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो लगा देंगे, फिर कामा लगा देंगे। उसके बाद उनका जो वर्क था, लेट्स सपोज उनका वर्क जो है उनके जो वर्क का नाम था वो कैंसर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेडिकल की फील्ड से था उनका, तो वो उनका कैंसर से रिलेटेड उन्होंने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा। उसके बाद उनका रिसर्च आर्टिकल का वॉल्यूम क्या है आप वो ऐड करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो यूज़ करके आप जो है साइटेशन या रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। आई होप सो डैट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होती जा रही है, एक ही लाइन के अंदर विद इन मिनट जो है रिवाइज करना चाहती हूँ सारे लेक्चर को कि आप साइटेशन या रेफरेंस जो है ये दो तरीके होते हैं आपके ये दो तरीके होते हैं आपके प्लेजरिज्म से बचने के लिए कि आप जब भी कोई टेक्स्ट कहीं से किसी का मटेरियल लेते हैं तो उस पर आप उसका हवाला देते हैं, अपने काम को जो है उसके काम के साथ मंसूब करते हैं, बताते हैं कि मैंने किसी के काम से ये बात सीखी है या ली है। तो साइटेशन जो है ये आपकी बिल्कुल माइनर से लेवल पे होती है। साइटेशन में आप सिर्फ राइटर का नाम और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देते हैं, लेकिन रेफरेंस जो है एक बहुत बड़ी ब्रॉडर टर्म है। रेफरेंस के अंदर आप जो जो चीज़ें ऐड करते हैं उनको मैंने आपको जनरल सा बता दिया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, राइटर का नाम, राइटर का जो आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो, राइटर का जो टेक्स्ट है उसका टाइटल, टेक्स्ट के टाइटल के बाद उसका वो पब्लिशर कौन है, पब्लिशर के बाद वो वॉल्यूम नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर के बाद आपको पेज नंबर भी मेंशन करने हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप रेफरेंस में ऐड करते हैं। यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि आप जो साइटेशन है इसको विद इन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो आपका रेफरेंस है आप इसको एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट रखते हैं। साइटेशन जो है वो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होती है, जो रेफरेंस होता है वो ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक बनता है कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एडिंग साइटेशन और रेफरेंस। देखिए फील्ड टू फील्ड चीज़ें वेरी करती हैं, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग है कि आपने साइटेशन किस तरह से ऐड करनी है या रेफरेंस कैसे ऐड करना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 5 डिफरेंट स्टाइल आपके साथ शेयर किए हैं साइटेशन ऐड करने के, रेफरेंस ऐड करने के। वो 5 स्टाइल हैं, वो फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं। 5 स्टाइल्स के सिर्फ नाम बताती हूँ, नाम आपके साथ शेयर किए, APA, MLA, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकोवर। ये टोटल 5 स्टाइल मैंने आपके साथ साइटेशन या फिर रेफरेंस ऐड करने के जो हैं वो शेयर किए हैं, और ये फील्ड टू फील्ड वेरी करते हैं। जैसे कि आपका जो लास्ट वाला स्टाइल है जिसका नाम है वैनकोव, वो आपकी मेडिकल या फिर हेल्थ साइंसेज में यूज़ होता है। इट डजेंट मैटर इसमें
डेंटिस्ट की फील्ड आ जाती है, गैस्ट्रोलॉजी, किसी तरह की भी फील्ड आपके पास हो सकती है। तो आई होप सो डैट कि आपको रेफरेंस ये साइटेशन ऐड करना आ चुका होगा। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद स्टे ब्लेस एंड स्टे ट्यून एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको अभी भी स्टिल किसी टॉपिक की इस पूरी वीडियो में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। आई विल respond your comments. It will be a pleasure for me. Thank you so much. Allah Hafiz.